इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। और आपको भी इस पर विश्वास करना होगा। परमेश्वर के सभी वादे आपके लिए हैं, वे किसी और के लिए नहीं हैं, सिर्फ आपके लिए हैं। लेकिन आपको परिश्रमी बनना होगा, आपका एक हिस्सा है। आपको परमेश्वर की खोज में परिश्रमी होना होगा। मैं आपको बता रही हूँ, मसीहत कायरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप असली मसीह नहीं बनना चाहते हैं तो नहीं। आमीन आमीन। क्योंकि वहाँ बलिदान होगा, कुछ जो ऐसी चीजें होंगी जो वो सभी करते हैं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। नहीं, यदि आप असली में कुछ करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, अधिकांश चीजों में जितना आपने सोचा था उससे कहीं अधिक समय लगने वाला है। और इंतजार करना हमेशा आसान नहीं होता, परंतु यदि आप परिश्रमी हो तो परमेश्वर परिश्रमी को प्रतिफल देता है और आपको भी प्रतिफल मिलेगा। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। नीति वचन 10:4 जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। आप आलसी नहीं हो सकते, आप विलंब करने वाले नहीं हो सकते। आप जानते हैं, टाल मटोल करना सबसे बड़ा झूठ और चोर है, क्योंकि वो आपसे हमेशा कहेगा इसे कल करेंगे। और सबसे अच्छी चीजों में से एक जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो यह है कि जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए देते हैं तो उसे उसी वक्त करें, बंद न करें। परमेश्वर की आज्ञा मानने का इरादा आज्ञाकारिता नहीं है। आमीन। देखो, हम स्वयं को मूर्ख बनाते हैं। हम सोचते हैं ठीक है, मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे और अधिक देना चाहिए, मैं ये करने वाली हूँ। खैर, आप इसे कब करेंगे? आप इसे तब करेंगे जब ये आपके लिए आसान होगा। नहीं, शायद परमेश्वर चाहता है कि आप ये करें जबकि ये कठिन है। आमीन। आप जानते हैं कि आपके और किसी के बीच कोई समस्या, और आप जानते हैं कि आपको जाकर इसे ठीक करना है। ओ, आपके इरादे पूरे हैं। आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप उसकी बात मानेंगे, आप जा रहे हैं, आप इसे उनके साथ सही करने जा रहे हैं। लेकिन कब? आप नहीं जानते, बस समय जब सही है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि समय कब सही है? जब परमेश्वर ऐसा करने के लिए कहते हैं, तभी समय सही है। परिश्रमी का अर्थ है जो काम किया गया है उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास या कोशिश में लगे रहना। सावधानी, कर्मठता, निष्क्रिय या लापरवाह नहीं, स्थिर रूप से लागू होना और लापरवाही या बेपरवाही से नहीं। द वाइन्स ग्रीक डिक्शनरी कहती है ये एक कार्य है, ये एक प्रक्रिया का संकेत है, और परमेश्वर के साथ हम जो कुछ भी करते हैं वो एक प्रक्रिया है। आत्मिक रूप से बढ़ना एक प्रक्रिया है। आमीन। और मैं आपको बता सकती हूँ कि जब से आपने मसीह को जाना है तब से लेकर अब तक आप थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शैतान का झूठ है। आप प्रगति कर रहे हैं। मैं आपको बता सकती हूँ, आपने नहीं। हमने इस सेमिनार में एक साथ जितना समय बिताया, जो 24 घंटे से भी कम है, क्योंकि हमने कल रात 7 बजे शुरू किया था और आज लगभग 2:45 बजे हम समाप्त करने वाले हैं। और आपको वहाँ बीच में पूरी रात की नींद मिली, तो हमने इतने घंटे एक साथ नहीं बिताए हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि यदि आपने सेमिनार में ध्यान दिया तो आप अपने जीवन में बदलाव जरूर देखेंगे। ठीक है, अब ये सुने, परिश्रमी व्यक्ति न तो छोड़ता है और न ही हार मानता है। मुझे एक चिन्ह मिला है
मुझे नहीं पता कि मैंने इसे अपने बाथरूम में क्यों रखा है, लेकिन मेरे बेटे ने दूसरे दिन कहा अपने बाथरूम में ये क्यों रखा है, क्योंकि ये कहता है कभी 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 हार मत मानो। तो इसे रखने के लिए एक अजीब जगह है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे जो सबसे बड़ा लाभ मिला है वो ये है कि मैं हार मानने वाली व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं हार नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को आज़ादी मिल सकती है तो मुझे भी आज़ादी मिल सकती है। यदि कोई सफल हो सकता है तो मैं भी सफल हो सकती हूँ। यदि कोई परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रख सकता है तो मैं भी परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रख सकती हूँ। और आपको उस पर विश्वास भी करना होगा। परमेश्वर के सभी वादे आपके लिए हैं, वे सिर्फ किसी और के लिए नहीं है, वे आपके लिए है। लेकिन आपको मेहनती बनना होगा। आपका एक हिस्सा है। आपको परमेश्वर की खोज के प्रति मेहनती होना होगा। और वास्तव में यदि आप उसे खोजते हैं तो वो आपका नेतृत्व करेगा और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा। परमेश्वर स्वयं आपका नेतृत्व करेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वो आपको जानता है। वो आपके बारे में ऐसी बातें जानता है जो आप नहीं जानते, और वो भली भांति जानता है कि आपके जीवन में आगे जो कुछ भी लाने की आवश्यकता है उसे लाने का सही समय क्या है। और हम सभी को आत्मिक रूप से बढ़ने की आवश्यकता है। हम आत्मिक शिशु के रूप में शुरुआत करते हैं और आत्मिक रूप से बढ़ते हैं। 3 यूहन्ना 1:2 में ये कहता है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और मेरे लिए इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सभी को हर चीज सबसे अच्छी मिले, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम आत्मिक रूप से जाएं उससे परे इन प्राकृतिक क्षेत्रों में बढ़े। तो जितना अधिक आप आत्मिक रूप से उन्नति करेंगे उतना अधिक परमेश्वर प्राकृतिक क्षेत्र में आपके लिए करने में सक्षम होंगे। आप उतना ही अधिक आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। मैं जानती हूं आपको कार्यस्थल पर प्रमोशन मिल सकती है जितना अधिक आप आत्मिक रूप से बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखते हैं जितना अधिक आप आत्मिक रूप से बढ़ते हैं आप परमेश्वर के जितना करीब आते हैं। ये चीजें आपके लिए उतनी ही कम मायने रखते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें आपको दे सकते हैं, क्योंकि वे आपको उनके साथ संबंध बनाने से नहीं रोकेंगे। यदि आप एक शिशु मसीह हैं और अब परमेश्वर आपको ये सब चीजें देना शुरू करता है तो ये आपको उससे दूर ले जाएगा, ये आपको उसके करीब नहीं लाएगा। बाइबल कहती है नेतृत्व में किसी नए चेले को मत लाओ, ऐसा न हो कि वे मूर्ख बन जाए। एम्प्लीफाइड बाइबल यही कहती है, ऐसा न हो कि वे मूर्ख बन जाएं। और मैं भूल गई कि इसमें और क्या कहा गया है, लेकिन मुद्दा यह है कि यदि आप आत्मिक रूप से पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं है और आपको किसी बड़े पद पर रखा गया है जहां बहुत सारे लोग आपकी ओर देख रहे होंगे, शायद एक मंच स्थित ब्ला 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 ब्ला, और ये बस आप इसे संभालने में सक्षम नहीं है। आप इसे संभालने के लिए तैयार नहीं हैं और ये आपकी मदद करने से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा। और लीडर के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि आत्मिक रूप से अपरिपक्व लोगों को ऐसे प्रमुख पदों पर न रखें जहां उन्हें बहुत कठिन ध्यान मिले और इससे उन्हें चोट पहुंचेगी, इससे उन्हें मदद नहीं मिलेगी। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति टैलेंटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंच के लिए तैयार है। क्या मुझे वो बात दोबारा कहने की जरूरत है? सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति टैलेंटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंच के लिए तैयार है। आमीन। जब मैं अपने लिविंग रूम के फर्श पर 20 लोगों को सिखा रही थी तो मैं टेलीविजन पर उपदेशकों को सुनती थी और अपनी बचकानी मूर्खता में परमेश्वर से कहती थी, हे परमेश्वर, मैं उनकी चारों ओर घूमकर उपदेश दे सकती हूँ। देखो, मैं बस अपने बारे में सोचती थी। खैर, ये इन कारणों में से एक है कि परमेश्वर ने मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ाया। उन्होंने मुझे मेरे लिविंग रूम के फर्श पर 20 से अधिक लोगों के पास नहीं जाने दी। क्या? क्योंकि यही बात है जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई। बहुत समय लगा, इसमें बहुत समय लगा, लेकिन उन्होंने यही कहा, तुम्हें याद रखना होगा जॉयस कि तुम जितने ही लोगों की मदद कर सकती हो वास्तव में तुम उतने लोगों को चोट पहुंचा सकती हो।
देखिए, अगर 20 लोग मदद और सलाह के लिए आपकी ओर देख रहे हैं और आप पाप में पड़ जाते हैं या कोई मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, तो आप 50 लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आधी दुनिया आपको देख रही हो तो ये एक और पूरी कहानी है, तो आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। इसलिए एक जिम्मेदारी भी है जो हर आशीष के साथ आती है और वो निभानी होती है। आमीन। और आप देखिए, दिलचस्प बात यह है कि मेरा कोई बॉस नहीं है, परमेश्वर मेरा बॉस है। और इसलिए अगर मैं उसकी बात स्पष्ट रूप से सुनने के लिए तैयार नहीं हूं तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। और इसलिए इसमें बहुत समय लग गया। जब मैं 45 साल कहती हूँ, शायद उनमें से 20 साल तो मैं अभी जो कर रही हूँ उसके बहुत करीब कुछ भी नहीं कर रही थी। और सब कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, थोड़ा थोड़ा करके और मुझे मेहनती और मेहनती बनना था। और धीरे धीरे हार नहीं माननी थी। और जैसे जैसे मैं आत्मिक रूप से बढ़ती गई, मेरे सेवकाई का प्राकृतिक पहलू भी बढ़ता गया। क्या आज किसी को ये सुनने की सख्त जरूरत है? क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं? और ये विशेष रूप से आप में से उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी सेवा में रहने या लोगों के सामने कुछ करने या अपना खुद का व्यवसाय करने की इच्छा है, जहां अन्य लोग आपके लिए काम करेंगे। 5 वर्षों तक मैंने दूसरे चर्च में काम किया और मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ हमेशा सही व्यवहार किया जाता था। परमेश्वर ने मुझे सिखाया। उन्होंने कहा, जब तक तुम ये नहीं जानते कि अधिकार के अधीन कैसे आना है, तब तक तुम अधिकार में रहने के योग्य नहीं हो। हाँ, कम ऑन, उससे भी अधिक खुश हो जाओ। देखिए, अब मैं आपको कुछ गहरी बातें बताने जा रही हूँ, ऐसी चीजें जिन्हें सीखने में मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हर कोई अपने हिसाब से काम करना चाहता है, हर कोई अपना मालिक खुद बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो खुद बॉस हो, हर कोई अपनी चीजें पाना चाहता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमें बताए कि हमें क्या करना है। लेकिन आपको अपने जीवन में एक ऐसे समय से गुजरना होगा जहाँ कोई आपको बता रहा है क्या करना है, और वे आपको जो बताते हैं उनमें से कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपको पसंद नहीं है और जो आप करना नहीं चाहते। और आपको कभी कभी ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, और आपको ये सीखने की जरूरत है कि कैसे अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें और परमेश्वर से प्रेम करें और दूसरे व्यक्ति के बारे में उनकी पीठ पीछे दूसरे लोगों से बात न करें। मेरे लिए सीखने के लिए कठिन सबक थे। मैं यहाँ 45 मिनट में आपको मुफ्त में दे रही हूँ। मैं अपने जीवन के 25 वर्षों के बारे में आप पर डाउनलोड कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, शायद मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मेरे साथ काम पर सही व्यवहार किया जा रहा है या काम पर मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। और मैं और फिर आखिर में मैंने अन्य लोगों को बताना बंद कर दिया, लेकिन मैं फिर भी घर जाती और अपने पति को बताती। अब सुने, मैं जो कहने चाह रही हूँ ये महत्वपूर्ण है। और आखिरकार परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि ऐसा नहीं है? ये इस बारे में नहीं है कि तुम किससे कहते हो। ये वे शब्द हैं जो तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी उन शब्दों को वातावरण में रख रहे हैं। और देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हमें हमेशा कुछ ऐसा मिले जिसके लिए हम आभारी रहें, न कि कुछ ऐसा जिसके बारे में शिकायत करें। याद रखें, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हम ऐसे समय में हैं जब आत्मिक परिपक्वता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मसीहियों को परिपक्व होने और बड़े होने की सख्त जरूरत है। पौलुस ने कुरिन्थियों 3 में कहा, उसने कहा मैं तुम्हें वचन का मांस नहीं दे सकता, मुझे तुम्हें दूध देना पड़ता है क्योंकि तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी भी ईर्ष्यालु और देवेशी और कड़वे और आक्रोश पूर्ण हो। और ये सभी चीजें जिनसे हम निपटते हैं उनसे आगे निकलना हमारे लिए बहुत कठिन है, और ये वही चीजें हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं। और देखो, आज दोपहर में आपको जो दे रही हूँ वो मीट है, पर दोपहर में डिजर्ट नहीं खा रहे हैं। हम दूध की बोतल नहीं पी रहे हैं। मैं आपका पेसिफायर ले रही हूँ और जब आप घर जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगी। सही है ना? चलिए भी, ये आपके बच्चों वाले दांत काटने का समय है। थोड़े से कठिन वचन की आवश्यकता है, और जो कुछ भी हम चर्च में सुनते हैं वो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो बस हमारे सिर पर थपकी दे और हमें बताए कि हम कितने अद्भुत हैं। हमें परमेश्वर के वचन का सामना भी करने की आवश्यकता है। जहाँ हमें एक निर्णय पर पहुंचना होगा, ठीक है, या तो मैं परमेश्वर के साथ चलूंगी और मैं इसका सामना करूंगी और वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए, या मैं पूरी जिंदगी बस एक बच्ची ही बनी रहूंगी। और आप खुश हो सकते हैं, लेकिन इस तरह आप परमेश्वर के किसी काम नहीं आएंगे। बाइबल कहती है मेहनती संतुष्ट होंगे। मैं अपने जीवन में कई वर्षों तक असंतुष्ट रही और संतुष्ट होकर बहुत खुश हूं। ये कितना अद्भुत है। केवल संतुष्ट रहना और हमेशा एक और चीज की चाहत न रखना, हमेशा खुश रहने और संतुष्ट रहने के लिए, चाहे आपको वो मिले जो आप चाहते हैं या आपको वो नहीं मिले जो आप चाहते हैं, आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। नीति वचन 13:4 कहता है, आलसी का प्राण, वो एक आलसी आदमी है, लालसा तो करता है परंतु उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु परिश्रमी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। अब मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा शरीर मोटा हो जाएगा। लेकिन हष्ट पुष्ट प्राण क्या है? ये एक ऐसा प्राण है जो अत्यंत संतुष्ट है। मुझे ये पसंद है, संतुष्ट होना, संतुष्ट रहना। मुझे याद है जब हम बाहर जाते थे और ये कॉन्फ्रेंस करते थे, और डेव एक गोल्फर है और हम घर जाते और मैं बहुत थक जाती और वो रविवार को बाहर जाते थे और गोल्फ खेलते थे, और मुझे इतना गुस्सा आता था और मैं रविवार का पूरा दिन मुंह फुला कर रहती थी और अपने लिए बुरा महसूस करती थी और बेतुका व्यवहार करती थी। मैं पूरे वीकेंड काम करती हूँ और आप बाहर जाते हो और गोल्फ खेलते हो और आप वो कभी नहीं रुके। कम ऑन, मैं आपसे कह रही हूँ अपना समय बर्बाद करना बंद करें। आप जो कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है। खैर, आप जानते हैं क्या, मुझे नहीं पता कि कल का मौसम कैसा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनके लिए गोल्फ खेलने के लिए पर्याप्त गर्मी होगी। इसलिए नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। क्या आप यहाँ हैं? अब हम पहले से कहीं बेहतर मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब मुझे क्या पसंद है? वो कल मैं अपने जन्मदिन का डेजर्ट खाने वाली हूँ। मैंने पहले इसकी योजना बना ली है। मैं बस कुछ अच्छी फिल्में देखने वाली हूँ। उम्मीद है कि कुछ मज़ेदार होंगी, और मैं जितनी देर तक सोना चाहती हूँ सोऊंगी, जो संभवतः सुबह 6 बजे के आसपास होगा। अधिकांश सुबह मैं 4:30 या 5 बजे उठ जाती हूँ, और मैं सुबह उठती हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं हर दिन यही करती हूँ। और मैं अपने जर्नल में इस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ लिखती हूँ, और मैं घर जाकर कहूँगी उन्हें ये पसंद आया।
और मैं बस एक अच्छा शांतिपूर्ण दिन बिताऊंगी। आप कहेंगे ठीक है, यदि देव घर पर होते तो क्या आपका दिन शांतिपूर्ण नहीं होता? खैर, सबसे पहले मुझे उन्हें 200 बार हाँ कहते हुए सुनना होगा। आपको वहां से बाहर निकलने में क्या लगेगा? मुझे लगा कि आप अब तक वहां पहुंच चुके होंगे। लेकिन देखो, अब अगर वो घर पर रहते हैं तो मैं संतुष्ट हूँ, अगर वो बाहर जाना चाहते तो मैं संतुष्ट हूँ। आप में से कितने लोग जानते हैं कि संतुष्ट होना उन अन्य चीजों से कहीं अधिक मूल्यवान है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? और देखिए, देव संतुष्ट है जब से हमारी शादी हुई है। देखिए, और ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है क्योंकि वो बहुत खुश रहते थे और मैं हमेशा महसूस करती थी मैं बताऊं, देव एक अच्छा व्यक्ति है, वो मेरे साथ रहते हैं। आप जिस प्रक्रिया से गुजरते हैं वो आपको अनुभव दे रही है, और अनुभव सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो हमारे पास है। जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर आपको विश्वास करने का एक कारण ये है कि मैंने इसे यूं ही नहीं बनाया है, मैं इससे गुजर चुकी हूँ और आप इसे महसूस कर सकते हैं कि ये मेरे जीवन में वास्तविक है। मैं जानती हूँ कि ये कैसा है। मुझे कैंसर हुआ था, मेरे दोनों कूल्हे बदल दिए गए हैं, मुझे दोस्तों ने एक से अधिक बार धोखा दिया है। एक भरोसेमंद कर्मचारी ने सेवकाई से चोरी की थी, मीडिया ने मुझ पर अन्यायपूर्ण हमला किया है, मुझे उन लोगों द्वारा आंका गया, आलोचना की गई और गलत समझा गया जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वे मुझे नहीं जानते थे। जब मैं बीमार और दर्द में थी तो मैंने कई बार प्रचार किया, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है और परमेश्वर ने मुझे अपना बचाव करने से मना किया। ओह, क्या आप जानते हैं कि कितना कठिन है ये? लेकिन मेरे पास अनुभव है। और मैं आपको कुछ बताऊं, 36 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं सब कुछ जानती हूं, और अब 79 की उम्र में मुझे लगता है कि मैं शायद अभी भी बहुत कुछ नहीं जानती। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर आप 20 या 30 के हैं और आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, कि आपके पास सीखने के लिए कोई सबक है, क्योंकि आप जानते हैं क्या, जब तक आप किसी चीज से नहीं गुजरते तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलता। मैं आपके लिए यीशु के बारे में ये वचन पढ़ना चाहती हूँ, इब्रानियों 5, 8 और 9। हालांकि वो पुत्र था, उसने जो कुछ सहा उससे उसने सक्रिय विशेष आज्ञाकारिता सीखी, और उसका पूरा अनुभव उसे पूरी तरह से सुसज्जित बनाकर वो उन लोगों के लिए लेखक और अनंत उद्धार का स्रोत बन गया जो उस पर ध्यान देते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है? यीशु कभी भी अवज्ञाकारी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आज्ञाकारिता सीखा। जिन चीजों से वो गुजरे उनकी कीमत चुकाकर, और वे चीजें जिनसे वो गुजरे उन्हीं ने उन्हें सुसज्जित किया और उसे हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता का अनुभव दिया। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि उससे गुजरना पड़ा, और मैं जो कर रही हूँ उसे करने के लिए तैयार होने के लिए मुझे बहुत सी चीजों से गुजरना पड़ा जो मैं आज यहाँ कर रही हूँ। मुझे इसके लिए तैयार होना पड़ा, और आप परमेश्वर के लिए जितना बड़ा काम करना चाहेंगे उतने ही अधिक उपकरण आपके पास होनी चाहिए। ओ, मुझे याद है जब मैंने परमेश्वर से कहा था, हे परमेश्वर, अगर मैं महीने में सिर्फ 12 बार प्रचार कर पाती, महीने में सिर्फ 12 बार। उन्होंने कहा, क्या आप निश्चित हैं?
खैर, अब कभी कभी मैं 1 महीने में 21 बार प्रचार करती हूँ। तो मैं बस मूल रूप से जो मैं यहाँ आज दोपहर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, उसका नैतिक सिद्धांत सिर्फ ये है कि आपको होना है, आपको परमेश्वर के साथ चलना होगा, हार नहीं मानना है, शांतिपूर्ण रहना है, संतुष्ट रहना है। परमेश्वर आपके जीवन में जो कर रहा है उसे करने दे और उससे लड़ना बंद करें। उससे लड़ना बंद करें, क्योंकि जितना अधिक आप लड़ोगे उतना अधिक समय लगेगा। और जितनी जल्दी आप समर्पण करोगे उतनी ही जल्दी आप वहां पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। आमीन। ठीक है, चलिए परमेश्वर की स्तुति करें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।